स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो ईवीएस का कंटेंट करा रहे हैं उसकी आज क्लास है और इसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो अंत में कराएंगे। ठीक है, समझते हैं। ये नोट्स NCERT बुक से बनाए गए हैं और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर दोनों को कंबाइंड करके ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका ओमना का सफ़र। ठीक है, ओमना क्या है, ट्रेन में जाएगी, तो ये है ओमना का सफ़र। थोड़ा हम चित्र से आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बारे में समझा देंगे। ये ओमना की डायरी है, तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये ट्रेन का सफ़र है। ठीक है, तो वो ओमना कहाँ से बैठती है, गुजरात से। ठीक है, तो इस प्रकार से बीच में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि जो ट्रेन है, जो क्या है, ट्रेन है, जो आपकी ट्रेन है, जो ट्रेन है आपकी वो है गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। कौन सी है, ओमना किस में सफ़र करेगी, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। ठीक है, इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस है वो कहाँ कहाँ रुकती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये गांधीधाम से चलती है। ठीक है, कहाँ से चलती है, गांधीधाम से। और इसके जो स्टेशन के नाम हैं वो हैं गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वडसाल, भिवंडी रोड, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और नागरकोइल। ठीक है, नागरकोइल। और ये गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस का नाम है। ठीक है, यानी ट्रेन चलती है गांधीधाम से नागरकोइल तक। तो आपने ये समझा कहाँ से कहाँ चलती है। अब इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टेशन के नाम दिए हैं, कौन से आपके स्टेशन कहाँ हैं, किस राज्य में है। तो आप देखेंगे जो गुजरात है, जो इस ट्रेन में जो पूछे गए हैं, जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत और वडसाल। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, ये आते हैं गुजरात में। किस में आते हैं, गुजरात में। ठीक है, ये स्टेशन किस में है, गुजरात में। यहीं यहाँ बताया गया है। महाराष्ट्र में आपका भिवंडी रोड, यानी गुजरात के बाद जो आपकी ट्रेन है वो कहाँ पहुँचती है, महाराष्ट्र। कहाँ पहुँचती है, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद जो मडगांव है वो गोवा में है। मडगांव कहाँ है, गोवा में। ठीक है, गोवा, मडगांव कहाँ है आपका, गोवा। गोवा, कहीं कहीं गोवा भी लिखा होता है। ठीक है, और उडुपी कहाँ है, उडुपी स्टेशन, उडुपी है कर्नाटक में। उडुपी कहाँ है, कर्नाटक। तो आप देखेंगे ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कर्नाटक। उडुपी है कर्नाटक। कोझिकोड, कोझिकोड, त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ये केरल में है। केवल तमिलनाडु में नागरकोइल है। नागरकोइल कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, बाद बाकी ये आपके जो स्टेशन हैं ये 13 तक, ये 13 तक स्टेशन, 9 से 13 तक, ये कहाँ है, केरल में है। ठीक है, कहाँ है, केरल में। तो आपने देखा जो ट्रेन है, ट्रेन किधर से जा रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो आपने ये समझा कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि उडुपी है वो कहाँ है, उडुपी स्टेशन कहाँ है। तो आप बता देंगे कि जो उडुपी है वो कहाँ है, कर्नाटक में। यदि पूछा जाए भिवंडी रोड कहाँ है, तो आप बताएंगे ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नागरकोइल पूछा जाए तो आप बताएंगे ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद, वडसाल,
ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ये प्रश्न पूछा गया था कि गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद, बड़साल कहाँ है? ये सभी गुजरात में हैं। कोझिकोड, जो कोझिकोड है वो कहाँ है? केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। जब ट्रेन तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ट्रेन चल रही है आगे की ओर, ठीक है, तो ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन चल रही है आगे की ओर, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो स्थिर हैं। जब ट्रेन आगे बढ़ेगी और आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे ट्रेन चलती है। ट्रेन आगे चलने के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसा महसूस होता है कि पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे स्थिर होते हैं, ठीक है। इसी में आगे है खिड़की से, जो चैप्टर है उसमें आगे है, यानी गोवा के बारे में बताया गया है कि गोवा है, हमने आपको बताया गोवा इस प्रकार भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जो मडगांव है वो कहाँ पड़ता है? गोवा राज्य में। यहाँ चारों तरफ हरियाली है, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर हैं, तथा छोटे छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं जब वो खिड़की से ओमना देखती है। ट्रेन नदी के पुल पर चलती है तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? जब ट्रेन है, नदी का पुल बना होता है तो उस पर चलती है, तो नदी के पुल पर क्या है? लोहे के, जो आपके वहाँ पर सीमेंटेड नहीं, लोहे के होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि चलती तो लोहे के पटरी पर ही है ना, तो उसकी जो धमक लगती है उसमें ऐसा लगता है खट 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 की आवाज़ होती है, ठीक है। गोवा से केरल तक के रेल के यात्रे में, जो रेल की यात्रा करते हैं ना, उसमें क्या है? उसमें जो रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि ओमना जो है वो ट्रेन में बैठती है और बाहर के नज़ारे देखती है, उसी को अपनी डायरी में नोट करती है। तो ये गुजरात से बैठती है, ठीक है, कहाँ से? गुजरात से। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो वहीं के नज़ारे हैं बाहर देखती है ये ओमना, और अपनी डायरी में नोट करती है किस स्टेशन पर क्या होता है। यही हमने आपको बताया था, ठीक है, यही हमने आपको बताया था। तो ये इस प्रकार के नज़ारे हैं। और उसके बाद खिड़की से देखेगी तो खिड़की से जो हमने आपको बताया था ये, ठीक है, ये आपके कहाँ है? मडगांव। और मडगांव कहाँ है? गोवा में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आगे जो सुरंग के बारे में बताया था, तो इस प्रकार से ये सुरंग है, ठीक है, पहाड़ों में बनी होती है सुरंग। तो 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल क्रॉस करती है, ठीक है, 92 सुरंगें और 2000 पुल ये क्रॉस करती है, ठीक है। और इस प्रकार ये आपकी फेरी है। ये क्या है? फेरी। ये क्या है? फेरी। तो इसके बारे में बताते हैं। तो फेरी आपने समझा एक विशेष प्रकार की नाव ही है। फेरी क्या है? एक नाव ही है। तो इसके बारे में भी बताते हैं, फेरी के बारे में समझ लेते हैं इम्पोर्टेंट तथ्य। ये चित्र से थोड़ा आपको समझ में आएगा, इसलिए हम साथ ही साथ चित्र भी समझाते हैं, तो आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है। तो कर्नाटक यानी उडुपी स्टेशन कर्नाटक में है। उडुपी स्टेशन कहाँ है? कर्नाटक में है। इस स्टेशन पर इडली बड़ा मिलता है। क्या मिलता है? इडली और बड़ा मिलता है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर लोग सफ़ेद तथा क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है। यहाँ चावल की खेती होती है और यहाँ नारियल के पेड़ बहुत अधिक हैं। तो इस प्रकार आपने समझा। या कर्नाटक से संबंधित पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सुरंगें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंगें, 2000 पुल पड़ते हैं, ठीक है। अब भाषा समझ लेते हैं। भाषा से पूछा जाता है जो मलयालम है वो कहाँ कहाँ बोली जाती? केरल में। कोंकणी गोवा में बोली जाती है, ये भाषा है। और जहाँ बोली जाती है वो राज्य हैं। तो केरल में मलयालम,
गोवा में कोंकणी कोंकणी, और मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में, तमिल तमिलनाडु में। तो आप देखेंगे ता तमिलनाडु, का कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कन्नड़ कर्नाटक में है, केरल में नहीं, ठीक है। केरल में मलयालम है, ठीक है। गा से गुजरात हो गया, माँ से महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। अब ये दो याद करनी है आपको, केरल में मलयालम और कोंकणी गोवा में, ठीक है। इस प्रकार से पूछा भी जाता है। अब नानी के घर तक, तो मलयालम में बलियम्मा को, मलयालम में बलियम्मा को क्या कहते हैं? बलियम्मा कौन होती हैं? बलियम्मा होती हैं माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन, ये बलियम्मा कहते हैं, ठीक है। और अम्मूमा, अम्मूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं, अपनी माँ की माँ को कहते हैं। अम्मूमा किसको कहते हैं? अपनी माँ को, माँ की माँ को, यानी हम कहें तो नानी को कहेंगे, ठीक है। और ये बलियम्मा माँ की बड़ी बहन, तो ये क्या हुई? बड़ी मौसी कह सकते हैं, बड़ी मौसी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका यूज करते हैं? फेरी का। ये अभी हमने आपको दिखाया था। फेरी क्या है? नाव है एक, और अन्य तरह की नावों की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये समझा। अब इसमें हम आपको और भी बता देते हैं थोड़ा कि और प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसी में हम साथ ही साथ आपको इस चित्र से समझा देते हैं। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर कि जो समुद्र तट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये अरब सागर है। तो इन दोनों से प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लें कि बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है यानी जो समुद्र तट है, जो समुद्र है ये, और इधर क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो जो समुद्र तट अरब सागर, यानी कुछ राज्य हैं जो कहाँ हैं? समुद्र तट पे हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ हैं, ठीक है। इधर हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, कुछ अरब सागर की तरफ हैं। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं अरब सागर की तरफ जो आपके राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे पहला नंबर हम डाल देते हैं गुजरात, ठीक है। ये क्या है? ये टच हो रहा है ना, ये आपका स्काई ब्लू, ये समुद्र का पानी है। तो गुजरात, गुजरात के बाद कलर चेंज हो रहा है, ये महाराष्ट्र, इसका तट मिल रहा है ना, तो 2 नंबर महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये टच हो रहा है ना, तो 3 नंबर कर्नाटक, ये नोट कर लेना कहीं। 4 नंबर ये केरल, ये केरल का टच हो रहा है ना, तो 4 नंबर केरल। तो 4 क्या है? ये अरब सागर, जो अरब सागर है, यानी ये पूछा जाएगा कि कौन से राज्य जिनका समुद्र तट अरब सागर से टच होता है, ठीक है। यानी समुद्र तट कहाँ है? अरब सागर की तरफ है, ठीक है। यानी अरब सागर की तरफ तो यही है, 4 हैं ये। अब पूछा जाए बंगाल की खाड़ी की तरफ किन राज्यों का समुद्र तट है, तो आप यहाँ से नोट करेंगे ये तमिलनाडु, ठीक है, ये टच हो रहा है ना, ये बंगाल की खाड़ी है, तमिलनाडु। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश 2, ठीक है, आंध्र प्रदेश 2। उड़ीसा आप देखेंगे ये पूरा आपका ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ से येलो वाला ये क्या है? उड़ीसा। तो 3 उड़ीसा ले लो। फिर ये आपका ये क्या है? पश्चिम बंगाल। तो 4 ये हो गए, ठीक है। 4 आपके अरब सागर से जो समुद्र तट मिल रहे हैं, और 4 क्या नाम, बंगाल की खाड़ी से समुद्र तट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आप ये चित्र भी आप मार्केट में मिल जाएगा, ख़रीद कर लगा लें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं। तो एक तो आपका ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है आपका, ठीक है। पेन चेंज कर लें, ब्लैक ले लेते हैं। अंडमान, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद
उसके बाद आपका है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये पांडुचेरी। ठीक है, तो दो ये हो गए। एक आपका ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा हो गया पांडुचेरी। अब यहाँ पर देखेंगे इधर अरब सागर में कौन से द्वीप हैं, तो एक तो आपका ये है कौन सा, दादरा और नगर हवेली। ठीक है, ये अरब सागर में है, ये अरब सागर में है, यानी पानी में, हम कह सकते हैं पानी में है ये। ठीक है, पानी में है ये। एक तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ठीक है, एक ये हो गया, ये दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, तो दो हो जाते हैं, दो इधर अरब सागर में दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप, और इधर लक्षद्वीप, ये आपके हैं अरब सागर वाले, और बंगाल की खाड़ी वाले पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब समझते हैं कि आपके पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। इससे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे एक एक करके समझते हैं, प्रश्न समझते हैं। इसमें पूछा गया है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य बताने हैं। अभी हमने आपको मैप दिखाया था, तो उसी के अनुसार उसी से आप देख के बता सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कहाँ, गुजरात के क्या है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य में आप देखेंगे कि जो आपका कर्नाटक है वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि निकटवर्ती का मतलब ये है कि ये अगर गुजरात है तो इसके ऊपर इधर साइड से इधर एक एक करके ये निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ये आएगा ही नहीं। और बिहार तो बहुत दूर पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। राजस्थान, कर्नाटक, ये भी नहीं होगा। तो तीन तो वैसे ही कट कर दिए हमने, लेकिन हम आपको पहले दिखा देते हैं, आपको क्या है पहले दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें गुजरात कहाँ है, गुजरात है आपका, ये गुजरात है। ठीक है, अब इसके नज़दीक देखो राज्य कौन से हैं, राजस्थान, ये टच हो रहा है ना, इसकी सीमा ये टच हो रही है इससे। ठीक है, राजस्थान। अब इसकी सीमा थोड़ी ये टच हो रही है मध्य प्रदेश से, फिर इसकी सीमा ये टच हो रही है कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो निकटवर्ती राज्य तीन ही हैं। ठीक है, ये कहेंगे राज्य तीन ही है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीन हैं आपके। ठीक है, कितने हैं, यही तीन हैं। और प्रश्न में भी यही है, प्रश्न में क्या है, यही है कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैप सभी को खरीद कर अपने घर पे लगा लेना है। बड़ा सा मैप आता है 20-25 रुपये का, जितने का भी आए मार्केट से ले लेना ज़रूर। ठीक है, भारत का मैप ले लेना, भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे देश के उन तीन राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट, ठीक है, अरब सागर, और अरब सागर किधर बताया था हमने, अरब सागर इधर था। जैसे ये नक्शा था आपका, थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए हम दिखा देते हैं। तो इधर क्या था, इधर था अरब सागर, अरब सागर, जो अरब सागर था वो इधर था। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। इधर हमने क्या बताए थे आपको, गुजरात था, क्या था, गुजरात यानी अरब सागर, जिनका समुद्र तट अरब सागर, और इधर थी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो आप देखेंगे ये चार हमने आपको बताए थे जो अरब सागर में है, गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, ठीक है, नंबर 3 कर्नाटक और नंबर 4 केरल। ठीक है, यही बताए थे। तो इसी प्रश्न को आप देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ठीक है, तो ये चार थे। पहले हम काटेंगे,
तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये इस वजह से गलत हो गया। और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट यही था, तीन थे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तो 3 पूछे गए, तो ये वाला सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये भी बताया क्यों नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं ये प्रश्न देखते हैं, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। ये प्रश्न हमने आपको बताया रिपीट होते हैं। ठीक है, ये नया पेपर है, तो आप इसमें देखेंगे गुजरात यहाँ था। ठीक है, इसके ऊपर क्या था, राजस्थान था। ठीक है, इस प्रकार था राजस्थान, फिर इधर क्या था, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इधर इसके महाराष्ट्र। ठीक है, इधर क्या था, महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये प्रश्न है आपका कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी अगर चित्र से हम यूँ करके बताएं तो बंगाल की खाड़ी किधर थी, इधर थी ना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आपकी इधर थी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी इधर थी ना, तो इधर वाले आपको राज्य देखने हैं। ठीक है, इधर वाले क्या है, राज्य देखने हैं। तो आप देखेंगे इधर वाले राज्य, और थोड़ा हम समझा देते हैं। और अरब सागर वाले अभी हम करा रहे थे, जो गुजरात था वो अरब सागर की तरफ था, तो उधर आप देखेंगे केरल भी था, तो ये गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी है उससे यानी इसके तट पर होने चाहिए राज्य, इस तट पर, इधर बंगाल की खाड़ी है तो इस तट पर होना चाहिए, दूर भी होंगे तब भी नहीं, तट रेखा उससे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो केरल तो हमने इधर हटा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, केरल कर्नाटक हट जाएंगे दोनों। इधर देखो, इधर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी वाले हमने 4 बताए थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये बताए थे 4, ये इस तरफ वाले ये 4। तो इसी के अनुसार आप देखेंगे तो उड़ीसा यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि तो यहाँ पर उड़ीसा मैच खा रहा है। ठीक है, कर्नाटक तो अरब सागर की तरफ है, तेलंगाना दूर है। तेलंगाना कहाँ है, आप देखेंगे तेलंगाना जो है वो दूर है। कहाँ है तेलंगाना, ये है। ठीक है, तेलंगाना कहाँ है, ये है आपका तेलंगाना। तो आप देखते हैं ये तट पर नहीं है, तट पर क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार आपने समझा कि किस प्रकार से प्रश्न करने होंगे। मैप को ज़रूर आप ले आएँ मार्केट से। और जो और भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट कराया था कि भाषा कहाँ बोली जाती, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी नोट्स हम करा रहे हैं वो NCERT के नोट्स हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लें। जो छात्र नए हैं उन्हें हम बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर हमने डाल दिए हैं। मार्केट में जो बुक मिलती हैं उनमें कुछ प्रश्न क्या है, गलत होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, आपके जो प्रीवियस ईयर हैं वो हमने ऐप पर डाल दिए हैं। तो वहाँ से आप क्या करें, ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, प्ले स्टोर पर सर्च करना और इसे इंस्टॉल कर लेना। प्ले स्टोर पर परीक्षा स्टडी 24 आप सर्च करेंगे, इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद रजिस्टर करना होगा ईमेल ID वगैरह डाल के। और यहाँ पर आप आना, कहाँ पर आएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आना, जो PDF नोट्स है, जब PDF नोट्स में आएंगे, इसी में CTET के प्रीवियस ईयर पेपर हैं और एक फ़ोल्डर में आंसर की है। तो आप पेपर लगाएं और आंसर की में मैच कर लें। आंसर की ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, जो CTET ने दी है, और पेपर भी CTET के ही हैं, जो CTET के और ओरिजिनल हुए हैं।
कोई आपके बने हुए नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए है, फ्री है, ऐसा नहीं कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और भी पेपर डाल देंगे, कम से कम अभी 6 के आसपास होंगे, लगभग 5-6 के आसपास और भी डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।